और दोस्तों बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी मतलब बीपीएच या प्रोस्टेट की जो समस्या है या प्रोस्टेट का बढ़ जाना, आजकल ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। खासकर हमारे बुजुर्गों में ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो जो आपका बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है वो ठीक हो जाएगा। और ये जो आपकी बीपीएच की जो समस्या है, धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट बढ़े हुए की, वो भी ठीक हो जाएगी। तो अगर इसे आप लगातार यूज़ करते हैं, 2-3 महीने तक यूज़ करते हैं, तो जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जो भी उससे रिलेटेड आपकी समस्या है, चाहे वो यूरिन की प्रॉब्लम हो, वो भी सही हो जाएगी। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये जो समस्या है इसमें क्या होता है कि आपका प्रोस्टेट का जो साइज़ है, जो नॉर्मल साइज़ होता है हमारे प्रोस्टेट का, वो 25 ml तक होता है। तो अगर ये साइज़, अगर आपका अल्ट्रासाउंड इसके लिए होता है, अगर ये साइज़ आपका बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि प्रोस्टेट की समस्या आपको है। जो प्रोस्टेट के जो आपके सेल हैं, इसका मतलब ये है आपके जो प्रोस्टेट हैं उसमें जो सेल हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और सेल का इनलार्जमेंट मतलब उनका बढ़ना चालू हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। अब जो जिसके कारण क्या होगा, आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के कारण क्या होगा, प्रोस्टेट के बीच में एक नली होती है, एक पाइप समझिए, प्रोस्टेट जो है उसके बीच में एक नली होगी। तो वो जो उसको हम यूरिन पाइप बोलते हैं, पेशाब की जो नली है, अगर वो कंप्रेस्ड हो जाता है तो आपको यूरिन जो है कैन नॉट कम आउट प्रॉपरली, आपको यूरिन जो है अच्छे से नहीं आएगा। ऐसा होगा शुरू शुरू में तो आपको लगेगा बहुत प्रेशर से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप यूरिन करेंगे तो वो स्ट्रीम जो है, वो धार जो है वो टूटने लगेगी। और कई बार ज़्यादा अगर बढ़ जाता है प्रॉब्लम तो आपको फिर बूंद बूंद पेशाब आएगा, तो यूरिन जो है आपके कुछ ब्लैडर में भी बचा रह जाएगा। तो इसके कारण आपको कई बार ऐसा होगा, रात भर जैसे पेशाब जाते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। रात भर आप जैसे कई बार पेशाब जाएंगे और आपको लगेगा तो आ रहा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रीम है, जो धार है, वो इतनी नहीं बन पाती। आपको महसूस होगा बार बार आपको यूरिन आ रहा है, लेकिन ऐसा जब आप पेशाब करने जाएंगे तो वहाँ शुरू में तो कुछ आपको प्रेशर सा लगेगा, ज़ोर सा लगाना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो जो धार है, जो स्ट्रीम है, वो टूट जाती है। और कई बार फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ब्रेक हो जाता है बिल्कुल धार, और बूंद बूंद टपकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्ट्रीम ऑफ यूरिन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो पेशाब के दौरान जो है आपको जो धार है वो टूटने लगेगी, जिसके कारण से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होने सकती हैं भविष्य में अगर ये ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकता है इससे, या कोई सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाए, या किडनी में इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो सकता है, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे जैसे अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपकी किडनी जो है वो भी प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है, जिसके कारण कई बार आपका यूरिया बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और किडनी एक बार डैमेज हो जाती है तो आप जानते ही हैं, फिर डायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांट है। तो इतने ज़्यादा उस तक ना जाएं, इसको जल्दी से आप कैच करें। इसका आप अल्ट्रासाउंड आता है उसको करा के देखिए, अगर उसमें आपका प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल नहीं आता तो उसके लिए फिर हम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो है अधिकतर, ये जो है ओल्ड एज पीपल्स को, जो 60-70 की जिनकी उम्र है, बुज़ुर्गों की ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब भी आपको पेशाब करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, जैसे स्ट्रीम नहीं आ रही हो या रुक रुक के आता हो, तो ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, प्रोस्टेट का साइज़ उसमें देखिए क्या वो नॉर्मल है या नहीं। और फिर इसका ट्रीटमेंट के बारे में आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। 4 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है। प्रोस्टेट का जो आपका बढ़ा हुआ साइज़ है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। तो जो आपका जो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो इससे आपका जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो ठीक हो जाएगा। और ये जो यूरिन की प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। तो ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन में दोस्तों 4 मेडिसिन मिली हुई हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, फिर इसको बनाने का क्या तरीका है, कैसे उसको बनाया जाए। तो ये सभी मेडिसिन कैसे आपको बनानी है, कैसे आपको ये बनाना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, इसमें 4 मेडिसिन बनी हुई हैं
नंबर 1 मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा 30 CH पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। ये एक वेल नोन मेडिसिन है। प्रोस्टेट का अगर आपका प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की अगर आपकी साइज़ बढ़ी हुई है, तो उसके लिए सेबल सेरुलेटा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये जो आपका बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसको ठीक करेगी। इसके सिम्टम्स जो है मतलब इस मेडिसिन के बिल्कुल प्रोस्टेट से मिलती है, उसको आराम पहुंचाने के लिए जो इसके सिम्टम हैं वो बिल्कुल उससे मिलते हैं। जैसे आपको बार बार पेशाब लगता है, या आप पेशाब जो है थोड़े थोड़े समय के बाद आपको लगता रहता है। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो शुरू में पेशाब जो आपको होता है, यूरिन जो होता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जो है वो आपकी स्ट्रीम जो है वो प्रॉपर नहीं रहती और बाद में बूंद बूंद अगर पेशाब टपकने लगता है। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो सेबल सेरुल्यूटा जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। प्रोस्टेट को छोटा करती है, उसके साइज़ को नॉर्मलाइज करती है। तो सेबल सेरुल्यूटा इस कॉम्बिनेशन में आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। इस कॉम्बिनेशन में अब दोस्तों दूसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोरिकम। कैल्केरिया फ्लोरिकम भी दोस्तों आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। तो कैल्केरिया फ्लोरिकम हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया जो बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ है, उसकी साइज़ को घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो बस इसका यही काम है, प्रोस्टेट के साइज़ को घटाती है, जिसके कारण जो आपको पेशाब नली जो दबी हुई है, जो कंप्रेस्ड हुई है, वो धीरे धीरे खुल जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में कैल्केरिया फ्लोरिकम भी आप जो है 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों थूजा। थूजा एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। थूजा एक तो हाइपरट्रोफी जो है और हाइपरप्लेजिया जो हो रहा है, उसका जो साइज जो बढ़ा हुआ है प्रोस्टेट को, उसको घटाती है। दूसरा, प्रोस्टेट जो है कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। हार्मोन्स आपके शरीर में जो होते हैं चेंज होने लगते हैं, उसके कारण होता है। तो हार्मोन चेंजेस को भी ये थूजा ऑक्सीडेंटल ठीक करती है। तीसरा, ये डाइजेशन को भी ठीक करती है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है और पेशाब की जो धार है उसको भी ये ठीक करती है। तो थूजा भी आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। लास्ट में दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में एक मेडिसिन है क्लाइमेटिस इरेक्टा। क्लाइमेटिस इरेक्टा भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आपको बार बार पेशाब लगती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है क्लाइमेटिस इरेक्टा। पेशाब में हल्की जलन हो, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका पेशाब की नली बिल्कुल दब गई और वहाँ पर जो है पेशाब एकदम से रुक जाता है, अगर ये आपको प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पेशाब लगती है और आपको जाना पड़ता है बार बार, जैसे कभी कभी आपको जो है यूरिन जो है फ्रीक्वेंट, जैसे रात में कई बार होता है, तो उसके लिए क्लाइमेटिस इरेक्टा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप इसको भी 30 CH पोटेंसी में यूज़ करिए। तो ये एक आपका कॉम्बिनेशन बन गया जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको बनाना है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसको लेने का तरीका है। तो ये चारों मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से, चाहे वो WSI की हो, SBL की हो, डॉक्टर एक्वे की हो, बढ़िया कंपनी की लीजिए और सील पैक लीजिए, मतलब पैक्ड हो, यूज़ की भी ना हो। तो ये चारों मेडिसिन आप किसी होम्योपैथिक मेडिसिन से शॉप से ले आएँ और साथ साथ वहाँ से एक 100 ml की खाली शीशी भी ले आएँ। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं 100 ml की खाली शीशी, एक ड्रॉपर वाली। अब आपको करना क्या है, इन चारों मेडिसिन को दोस्तों 20 ml, एक 20 ml की वहाँ से एक शीशी ले आइए। तो 20 ml उस 100 ml की, उसमें आपको ये चारों मेडिसिन, सबसे पहले जैसे आपकी सेबल सेरुल्यूटा होगी 20 ml, इसको लें। कैल्केरिया फ्लोरिकम को 20 ml लें, थूजा को लें और क्लैमेटिस इरेक्टा को 20 ml लेके मिला लीजिए। ये 80 ml का एक सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया, जो आपको उस 100 ml की खाली शीशी के अंदर बना लेना है। फिर ये ड्रॉपर आपको बंद करके इसको अच्छे से 10-15 बार हिला लेना है। तो ये आपका प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो दोस्तों लेने का तरीका इसको बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इसकी 2 से 3 बूंद डायरेक्टली टंग में लेनी है, 3 से 4 बार लें। खाना खाने के आधे घंटे पहले लें या बाद में लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ध्यान रहे, अन्य मेडिसिन अगर आपकी कोई और मेडिसिन भी चल रही हो तो उससे गैप जरूर रखें आधे घंटे का। चाहे खाना खाने के पहले लें, चाहे बाद में लें। एक बार सुबह में लें, एक बार दोपहर में लें, एक बार शाम को खाना खाने से पहले लें और एक बार रात में। 4 बार भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट से रिलेटेड, चाहे वो यूरिन की प्रॉब्लम हो, पेशाब में जलन हो, या आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, प्रोस्टेट जो है बड़ा हुआ हो, तो उसके साइज को कंट्रोल करेगी, नॉर्मलाइज करेगी और धीरे धीरे ठीक करेगी। शुरुआत में आप ये मेडिसिन 15 से 20 दिन यूज़ करेंगे तो आपको इसका असर दिखने लगेगा। फिर इसको आप कम से कम 3 से 4 महीने तक यूज़ करें और एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखिए
कि आपका साइज़ नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन हो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो या कोई भी और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो जिसके कारण आपको बार बार रात में पेशाब जाना पड़ता है, या जो आपकी स्ट्रीम है, धार है, वो ठीक से नहीं होती, बूंद बूंद टपकता है, तो इन सब के लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं कहता हूँ कि हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे मैं सारी डिटेल कैसे आपको मेडिसिन बनानी है, क्या क्या उसके नाम हैं, वो सब मैं लिख दूँगा। तो इस प्रॉब्लम को आप जितनी जल्दी ये मेडिसिन शुरू करते हैं, डायग्नोज होने के तुरंत बाद इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें लेट करेंगे तो आपकी किडनी, मैंने बताया, इफेक्टेड हो सकती है। जैसे यूरिया है, ब्लड यूरिया है, क्रेटिनाइन है, ये सब बढ़ गया तो किडनी में भी लोड पड़ेगा, तो फिर किडनी डैमेज होने के भी चांसेस बन सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें एक और मेडिसिन मैं ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, ये जो है एल सीरम 7X, ईल सीरम 7X करके आती है। ये ईल मछली से बनाई जाती है, मैंने पहले ही बताया, किडनी के लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। तो इसको भी आप इसकी 10 बूंद सुबह शाम यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसको 2 बार लें, सुबह में लें, 1 बार शाम में लें, तो इससे जो आपके किडनी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। तो दोस्तों अगर ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं 3 से 4 महीने तक, मुझको बताइए ज़रूर। अगर आपको आराम लगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि एलोपैथी में इसकी कुछ खास मेडिसिन इतनी है नहीं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको भी दबाइए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि हमारा व्हाट्सअप नंबर थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसको आप ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप नंबर नया दे दूँगा कि कुछ कारणों की वजह से पुराना जो व्हाट्सअप नंबर था उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे चेंज करना पड़ा, तो मैं वो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सअप कर सकता है। दोस्तों एक बार फिर से आपका बने रहने के लिए चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।